हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट सर्कल 07 की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गौतम गंभीर के द्वारा दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो भी स्टेटमेंट था। और कहीं ना कहीं हमें अगर देखें, गौतम गंभीर धीरे धीरे गजनी 2.0 की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब हो चुके हैं बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो एज ए क्रिकेट एनालिस्ट थे, कमेंटेटर थे, उस टाइम पे उनका जो ओपिनियन रहता था, जो सजेशन रहता था, जो कड़ी समालोचना करते थे वो रवि शास्त्री की कोचिंग या दूसरे कोचेस के बारे में, टीम मैनेजमेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, प्लेइंग स्टाइल के ऊपर, सब कुछ, तो वो सब अभी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो एज ए इंडियन क्रिकेट फैन आपका जिम्मेदारी बनती है कि पहले आप अपना ओपिनियन दो और बीसीसीआई को हाईलाइट करो कि क्या दिक्कत हो रही है टीम के साथ, क्यों इतना ख़राब दिशा में जा रही है हमारी टेस्ट क्रिकेट पर्टिकुलरली। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, आपको अगर अच्छा लगे नहीं। और ऐसे वीडियो हम लोग रेगुलरली लाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। देन हम वन बाय वन उनका जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो ओपिनियन था, कहाँ गलत हुए या कहाँ कुछ गड़बड़ है, वो सब के ऊपर भी बात करेंगे। तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है, वो बोलते हैं इट इज़ अप टू बीसीसीआई टू डिसाइड। मतलब ये उनको जब पूछा गया था कि उनका जो कोचिंग टेन्योर है उसके ऊपर क्या एक्शन कुछ लेने वाले हैं बीसीसीआई यानी उसके ऊपर। देन बोलते हैं आई हैव सेड इट ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन आई टुक ओवर एज अ हेड कोच, इंडियन क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट एंड आई सिट हियर एंड से एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये लाइन ठीक है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, कोई भी हेड कोच या उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। देन उनका अगला लाइन आता है, I am the same guy who got results in England as well with a young team, and I am sure you guys will forget very soon because a lot of people keep talking about New Zealand, and I am the same guy under whom we won Champions Trophy and Asia Cup as well. तो जीजी सर, शायद आप भूल जाते हो गजनी का ये जो पहला पॉइंट है कि टेस्ट क्रिकेट अलग है और आप जो चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप का दे रहे हो वो फॉर्मेट अलग है। तो न्यूजीलैंड दौरे में जो हुआ था, आपने इसी साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले आपने स्टेटमेंट दिया था कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज में जो गलतियां हुई थी उससे हम रिपीट नहीं करेंगे, उससे हम सीख चुके हैं। तो आपने खुद ही कंपैरिजन किया है, तो हम क्यों कंपेयर ना करें जब आप सेकंड व्हाइट वॉश कर रहे हो होम कंडीशन में। तो यहाँ पे उनका वो दोगलापन या गजनीपन वो हमने साबित किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं यस दिस इज अ टीम व्हिच हैज लेस एक्सपीरियंस, they need to keep learning and they are putting in everything possible to turn the tide. Okay, ये यहाँ तक सही है, लेस एक्सपीरियंस है और उसके पीछे का रीज़न भी आप ही हो। आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज बीजीटी हम हारने के बाद आपने ही फोर्सफुली निकाला है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर ब्लेम कर करके कि सुपरस्टार कल्चर है, टीम का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ये लोग डोमेस्टिक में जाके मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, जो भी है वो सबको पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड वी हैड अ वेरी डिफरेंट साइड एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट साइड। द एक्सपीरियंस दैट बैटिंग लाइनअप हैड compared to what this team has is chalk and cheese. So comparing everything to New Zealand is probably wrong narrative. ठीक है, यहाँ तक हम समझते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपके पास न्यूजीलैंड सीरीज़ में विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक्सपीरियंस टीम थी। ये ठीक है, ये एग्री करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। I don't give excuses. I have never done that in the past. I will never do it in the future as well. But 4 or 5 batters in this top 8 have literally played less than 15 matches each, and they will grow. They are learning on the job. They are learning on the field. मुझे इस लाइन से प्रॉब्लम है, लास्ट लाइन। They are learning on the job. They are learning on the field. इंटरनेशनल क्रिकेट आप ही बोलते थे ना, जब प्लेयर्स जिनको ट्राई किया जाता था आप बोलते थे, तो डोमेस्टिक में ये क्या कर रहे हैं आप? जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रणजी में हो गया या फर्स्ट क्लास में हो गया, जो 4 डे मैचेस रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं ला रहे? आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लाके उनको ट्रेन कर रहे हो, लर्निंग सिखा रहे हो। दिस इज द वे यू ट्रेन योर इंटरनेशनल प्लेयर्स। इंटरनेशनल लेवल पे आप उनको सिखा रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो कि आओ इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारा WTC और भाई क्या बोलूँ, हंसी आ रही है मुझे। ये सीरीज से पहले ये बोलते थे कि हम WTC फाइनल में जाएंगे, इसीलिए हमारे लिए ये सीरीज़ बहुत क्रिटिकल है, हम इसको जीतना चाहते हैं एनी हाउ, और रैंक टर्नर बना दिया। रैंक टर्नर खेलने के लिए आपके पास उस स्किल लेवल के हिसाब से बैटर भी तो होने चाहिए,
सरफराज खान जो इतना अच्छा बैटर है डोमेस्टिक में, आपने उसको निकाला क्या क्या बोल के कि इंटरनल टीम का खबरें लीक करता है, और निकल गए तो ठीक है, वो निकाल दिया आपने ओवरसीज कंडीशन में, वैसे भी थोड़ा उनका वीकनेस आ रहा था, बट डोमेस्टिक में जहाँ पे वो रैंक टर्नर पे रन्स के मतलब भंडार लगा दिया है भाई, 64 या 65 का कुछ एवरेज है। मैं अगर होगा तो स्टैट्स ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फोटो ऐड कर दूंगा बाद में एडिटिंग करते टाइम, ये मैं अभी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो गलती आपकी ही है, आपने वो जो स्किल लेवल वाले बैटर्स हैं जो अच्छा करते हैं डोमेस्टिक में ऐसे कंडीशन में, उनको खिलाया नहीं, पिच के साथ आपने छेड़खानी की, उसको कवर अप करने के लिए आपने अपने असिस्टेंट जो भी स्टाफ है उनको बोला, फिर पीआर आपका नेगेटिव हो गया, तो वहाँ पे आपको कुछ संभालने के लिए बैकफायर जो कर गया था उसको संभालने के लिए आपको संभालना पड़ा। तो ये सब आपकी किया मतलब करतूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट इज नेवर इजी व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ए टॉप क्वालिटी साइड, सो you got to give them time as well. So for me, I think that is something they will keep learning, that is important, because I know that I hate using this word transition, that is exactly what transition is. ये भाई दोगलापन का हद है। जब इंग्लैंड में हो रहा था इंग्लैंड सीरीज टेस्ट सीरीज, बीजीटी के बाद जब विराट कोहली रोहित शर्मा इनको निकाल दिया था, इनका स्टेटमेंट क्या आया था कि मैं ट्रांजिशन में बिलीव नहीं करता, एक्सपीरियंस थोड़ी कम है बट हमारी टीम गन टीम है। और अभी खुद बोल रहे हैं कि मैं एक्सक्यूज देना नहीं चाहता बट ये फैक्ट है और ट्रांजिशन में है। भाई बस करो भाई, आप क्या बोल रहे हो, एक लाइन से दूसरे लाइन में जब आते हो ना तभी समझ में आ रहा है कि आप एक्सक्यूज ही क्रिएट कर रहे हो ऑन द स्पॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 95 for 1 to 120 for 7 is not acceptable. Okay. And we keep talking about India's batting against spin, but then one seamer got 4 wickets in that spell, and we had this collapse in the past as well. Someone need to put their hands up and say I am going to stop this collapse. तो भाई साहब उनके जो बॉलर, अगर उनके पास एनालिस्ट है तो आपके पास क्या एनालिस्ट नहीं है? रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है ना, आपको तो बीसीसीआई की तरफ से पूरा आपको दी गई है खुली छूट, आप अपने हिसाब से स्टाफ लो, आप एनालिस्ट हायर करो। और एनालिस्ट छोड़ो, जाने दो भाई, जो चीज़ आपके सामने आपकी ऑपोजिशन टीम करके दिखा रही है, आपको ब्लूप्रिंट दे रही है कि भाई ये करो, ये काम कर रही है, तो आप उसको पॉइंट आउट करके प्लेयर्स को क्यों नहीं बता पा रहे हो? प्लेयर्स तो ठीक है ऑन ग्राउंड पे वो लोग कभी कभी उनको प्लान ए प्लान बी एग्जीक्यूट करने में अगर वो नहीं वर्क करता तो कभी कभी वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं, ब्रेन फेड हो जाती है। बट आपका रोल वही है कि आप उनको बताओ कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, बाहर से डगआउट से बैठ के। आप तो आधे टाइम जब टीम मुसीबत में होती है आप दिखते ही नहीं हो, कहाँ अंदर रहते हो, और जब आपको पता है कि टीम बहुत अच्छा कर रही है, सेलिब्रेशन हो गया है, कैमरा फोकस होने वाला है, आप बाहर आके डगआउट में बैठ जाते हो। देन बोलते हैं फॉर मी आई थिंक 30 minutes spell took us away from the game, because one stage on day 3 we were pretty much in control of the game where we were 95 for 1, and then from there to lose 5 or 6 wicket for nothing on the world literally always pushing us back. Completely agree. और ये आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लेम आप प्लेयर्स को दे सकते हो, क्योंकि किसी एक को तो थोड़ा अलग खेलना चाहिए था, आइदर काउंटर अटैक करो या फिर स्वीप, रिवर्स स्वीप, मतलब कुछ तो अलग करने की कोशिश करो। और जो बाउंस आउट कर रहे थे मार्को यानसन, वो क्लियरली वो दिख रहा था कि आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, आपको लगा कि स्पिन को ही खेलना है। उनका तो मुत्तुस्वामी बॉलिंग ही नहीं किया पहले इनिंग्स में, 2 या 3 ओवर बॉलिंग किया था। बोल रहे हैं इट कम्स फ्रॉम केयर, हाउ मच यू केयर अबाउट ड्रेसिंग रूम एंड द टीम मैनेजमेंट, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी एंड द गेम सिचुएशन कैन नेवर बी टॉट। यू कैन टॉक अबाउट स्किल, work on skill, you can keep talking about the mental aspect of the game, but ultimately when you go in, if you keep putting the team ahead of your own self, not thinking this is how I play and this is how I will get the result, I don't have plan B, so sometimes you will get this kind of collapse. I think this point he was referring about ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए, बट अकाउंटेबिलिटी तो लेना पड़ेगा सर, क्या बात कर रहे हो यार। आप इंडियन टेस्ट टीम के हेड कोच हो, मतलब टेस्ट टीम नहीं, ओवरऑल पूरा टीम का ही आप हेड कोच हो सारे फॉर्मेट्स में, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं लोगे आपने? अगर मैं सही हूँ, ऑडियंस जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना। जब न्यूजीलैंड सीरीज़ में हम लोगों का वाइट वॉश हुआ था, उसमें बली का बकरे बने थे अभिषेक नायर,
एंड सपोर्ट स्टाफ से कोई एक गया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। बट उसके बाद हम लोग बीजीटी में गए, बीजीटी में हारे 2015 के बाद फिर से। तो वहाँ पे बलि का बकरा कौन बने? रोहित शर्मा, विराट कोहली। देन इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड का ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने दिया था, इंग्लैंड ड्रॉ करी हो सर, आपने इंग्लैंड सीरीज जीता नहीं है। और वो भी गलती है इंग्लैंड वालों की, वो बेसबॉल वाला अगर नाटक नहीं करते, फ्लैट विकेट अगर नहीं बनाते, प्रॉपर इंग्लैंड वाला पिचेस बनाते ना, तो वहाँ पे भी आप हार के ही आते। आपने कोई झंडा नहीं गाड़ा है ड्रॉ करके। सॉरी इफ़ आई एम बीइंग वेरी हार्श, बट भाई दर्द होता है। और ये जो सब कुछ स्टार्ट हुआ है ना, वो न्यूजीलैंड सीरीज से ही स्टार्ट हुआ है। न्यूजीलैंड सीरीज में जो माइंडसेट था, रोहित शर्मा ने भले ही वो सार्केज्म में बोला हो, जैसे भी बोला हो, 12 साल में चलता है? नहीं चलता है। देख लो क्या डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। न्यूजीलैंड वालों ने ब्लूप्रिंट सेट कर दी है, और ये चीज़ खुदा ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर बीसीसीआई इसको कुछ संभालने के लिए अगर श्रीलंका या बांग्लादेश को भी बुला लेगी ना फिर से, अभी कुछ नया सीरीज बना के, तो वहाँ भी वो भी आके आपको क्लीन स्वीप करके चले जाएंगे, व्हाइट वॉश करके चले जाएंगे। ये हालत है अभी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ही सेइंग, सो फॉर मी आई थिंक अकाउंटेबिलिटी इज important more than accountability. It's the care, how much you care about Indian cricket and how much you care about the team. People sitting in the dressing room is important as well. I think you only care about your ego satisfaction, nothing else. ईगो क्लास की वजह से ही रोहित शर्मा, विराट कोहली गए, रवि अश्विन भी रिटायरमेंट हुए। ये सब आपका ही ईगो क्लास की वजह से हो रहा है, और आप बस ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहे हो और कुछ नहीं। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग टेस्ट क्रिकेट, एंड इफ यू आर really serious about test cricket, that is going to happen overall, where everyone needs to be stakeholder. So if we really care about test cricket, if we want test cricket to flourish in India, I think we have to have a collective effort to make it happen, because just blaming the players, or just blaming the support staff, or just blaming the certain individuals will not help. So sir, आप अकाउंटेबिलिटी ले लोगे, फिर कोई सबको ब्लेम नहीं करेगा। आप अकाउंटेबिलिटी लो कि आपसे गलती हुई स्क्वाड सिलेक्शन में, आप अकाउंटेबिलिटी लो कि आपसे गलती हुई पिच के साथ छेड़खानी करने में, आप अकाउंटेबिलिटी लो कि आपने जो की प्रॉपर प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। आप खुद ही बोल रहे हो ना, टेस्ट क्रिकेट फ्लोरिश करने के लिए ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, तो आप सिलेक्ट तो करो बंदे जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका 64-65 का एवरेज है। फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर लो। आप T20 का फॉर्मूला टेस्ट में नहीं काम करता। मैथ क्लास थोड़ा ज्वाइन कर लो। अगर मैथ में आपने मिस कर दिया ना, कि मैथ में जो फॉर्मूला रहता है वो पर्टिकुलर इक्वेशन में ही काम करता है, आप एक फॉर्मूला हर जगह चिपका नहीं सकते। एंड एज आई जस्ट सेड, वी कांट पुट थिंग्स अंडर द कारपेट। कम द व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स, इफ यू गेट द रन्स इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट, सडनली यू फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव डन इन रेड बॉल क्रिकेट। दैट शुड नेवर हैपन। ये आपके साथ होता है, ये कल्चर आप लेके आए हो। आईपीएल में जो अच्छा किया आपके जो फेवरेट्स हैं उनको आप लेके आ गए। हर्षित राणा, ऑल फॉर्मेट प्लेयर, रियली उनसे ज़्यादा बेहतर हमारे पास कोई भी नहीं है। आई एम नॉट डाउटिंग हिज स्किल, वो बनेंगे, मतलब उनके पास वो स्किल लेवल होगा, इसीलिए वो आईपीएल में खेले, यहाँ तक खेले। बट अभी के मोमेंट पे आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में हर्षित राणा से अच्छे बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है। यू डोंट नीड द मोस्ट स्किलफुल एंड द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स टू सक्सीड in test cricket. You need the toughest characters with limited skills who will go on to the succeed in test cricket, irrespective of how the conditions are, what the situation is. सरफराज खान, अगर गजनी सर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप लिख लीजिए कहीं पे, सरफराज खान। वो गजनी जैसे लिख लेता था ना बॉडी पार्ट में हर जगह, लिख लो कहीं पे, याद रह जाएगा। Look, that's why we are giving as many opportunities as we can to someone like Washi. But if you expect Washi to deliver straight away what Ashwin did after playing more than 100 test matches, it is unfair on that young kid, and that is what you guys need to think as well, that he is what 10, 12, 15 test matches old. So sir, ट्रांजिशन का जो मेन फॉर्मूला है ना, ट्रांजिशन ऐसे होता है कि आप कुछ सीनियर्स को रखते हो, एक दो सीनियर्स को, उनको मिक्स करते हो यंग प्लेयर्स के साथ, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ, ताकि वो ट्रांजिशन स्मूथ हो। आपने ही वो गड़बड़ की है, आपको वो संभालते चलना चाहिए था कि कैसे वाशी उस लेवल पे आए जहाँ पे हाँ
अश्विन भी अगर नहीं है, जडेजा भी अगर नहीं है, अक्षर पटेल भी नहीं, अक्षर पटेल को क्यों नहीं कर रहे हो आप, जिसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है डोमेस्टिक में, जितना जब से डेब्यू किया उसने टेस्ट मैच में, आई थिंक सेकंड या थर्ड कुछ फास्टेस्ट था उसने, जो जितने भी विकेट लिए थे उस टाइम पे कंटिन्यूसली कंसिक्यूटिवली खेल के। न्यूजीलैंड सीरीज में भी आपने उसको बाहर कर दिया था, इसमें भी आई थिंक पहले मैच के बाद बाहर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही इज सेइंग ही इज लर्निंग हिज ट्रेड, ही इज लर्निंग टू बोल डिफरेंट कंडीशन, ही इज लर्निंग टू बोल इन डिफरेंट सिचुएशन एज वेल, एंड ऑब्वियसली इट इज टफ व्हेन यू लूज सो मेनी एक्सपीरियंस प्लेयर एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली आपने ही वो सिचुएशन पे लेके चले गए जहाँ पे सारे एक्सपीरियंस प्लेयर एक साथ खत्म हो गए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इट इज नॉट ट्रांजिशन, इट इज योर ईगो सेटिस्फैक्शन, दैट्स ऑल। That is why these guys needs time, whether it's batting unit or bowling unit. I don't think ever in Indian cricket something like this has happened where the transition is happening in the spin bowling department and the batting department as well. All credit goes to you, sir. You can take the credit. आपने ही वो सिचुएशन क्रिएट की है, वरना सब सही चल रहा था। Normally when your batting is secure or your batting has experience, then your team goes through a bowling transition. But this team, obviously the transition is happening in both the skill sets. So you guys and all of us need to give them, and I'm sure they have got the skill and they have got the talent, they have got the ability. That is why they are sitting in the dressing room and they have delivered. ये लाइन से completely agree करता हूँ। They need time, but आपने ही ट्रांजिशन का पीरियड खराब किया है। अगर आप ट्रांजिशन स्मूथली करते देन ये हालत नहीं होती, एंड होपफुली बीसीसीआई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, एंड अगर आपको भी कोचिंग मतलब टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट का आपको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा बहुत राहुल द्रविड़ सर या वीवीएस लक्ष्मण सर जो भी अवेलेबल हैं बीसीसीआई, जिनके साथ आपको कनेक्ट कर सके, जिनका आप थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करते हो, जिनसे सुन के ले सकते हो, उनके साथ आपका सेशन कुछ करा दे तो भला हो, नहीं तो आप खुद से ही चले जाइए सर, केकेआर में वापस चले जाइए, वहाँ पे आप और भी 5-6 ट्रॉफी जिता दो, सीएसके का रिकॉर्ड तोड़ दो देन आपको शांति मिलेगी और हमें भी थोड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहा है इंडियन क्रिकेट ना, टू बी ऑनेस्ट पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे शायद क्रिकेट देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो रहा है और नो लॉजिक ओनली मैजिक। ये लाइन मुझे समझ आ रहा है सिर्फ आपके लिए, आपका जो डिसीजन रहता है ना जिसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ विजन नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। आप एक तरफ बोलते हो वाशी को आप अश्विन के साथ कंपेयर कर रहे हो, बट पहले टेस्ट में क्या हुआ था सर, आप तो उसको एज ए प्योर बैटर खिला रहे थे, नंबर 3 पे आपने भेज दिया उसको बैटिंग करने, और उसमें उसने 2 इनिंग्स में ठीक ठाक खेल लिया, आपका डिसीजन आपने सही साबित कर दिया। बट इस मैच में फिर आपने उसको नंबर 6-7 पे डाल दिया। तो आप करना क्या चाहते हो, जो मीम चलता था ना 3 इडियट में, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, एग्जैक्टली वही है आपसे सवाल। और इसका आंसर आई थिंक आने वाले टाइम में, आई डोंट नो, अभी टेस्ट क्रिकेट तो आपने बर्बाद कर ही चुके हो, जो प्रॉब्लम्स नहीं थे आपने वो क्रिएट कर दिए। अभी भगवान भरोसे ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट, और आप क्रेडिट ले भी रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी का। रियली आपने चैंपियंस ट्रॉफी का वो स्क्वाड बनाया था, राहुल द्रविड़ ने बना के आपको दे के गए थे, वेल सेटल्ड टीम थी वो, इसीलिए वो जीती है। आपका उसमें कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। दैट्स इट गाइस, आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया है एग्रेशन में, बट या इट वाज जेन्युइन, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। आपके सामने मैंने लाइव ESPN क्रिकेट इन्फो से आर्टिकल उठाया, पढ़ा उनका स्टेटमेंट जो भी था, और मेरा ओपिनियन जो भी था उसके अगेंस्ट मैंने रखा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, क्या है, और मुझे ये बताना कि क्या मुझे इस तरीके की वीडियो ज़्यादा और अपलोड करने चाहिए, या हमारा जो रात के 9 बजे हम लोग लाइव करते हैं वही सही है। तो आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा, और जो भी पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।